तो गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 4 और अभी मैं उठ रही हूँ सो के। और क्या कहते हैं, मैं फटाफट से पानी पी के अपने लिए मैंने मैगी बना ली है और फिर फटाफट से तैयार होके मैं और मामा निकल जाएंगे मार्केट की तरफ। तो दोस्तों सुबह को बज गए हैं 4 और मैं भी तैयार हो गई हूँ और बस मामा भी तैयार होने वाले हैं कुछ देर में। तो हम 5 बजे यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ से जाएंगे हम ऑटो पकड़ के बस अड्डे तक, जो मेन मार्केट है वहीं से हमें बसें मिलेंगी। तो सुबह 6 बजे से लगी रहती है बस और एक शायद 10 बजे जाती है, 2 बसें जाती है। तो 6 बजे वाली बस पहुँचाती है 11 बजे। तो फिर आपको जैसा हो सके वैसे वैसे दिखाऊँगी। तो चलो, तो सुबह सुबह मिल गई ये देखो धनलक्ष्मी। अरे अभी कुछ देर में जाने वाले हैं और सुबह के बज गए 4:30। आधे घंटे में सारा काम निपटा लिया मैंने, ये देखो। तो आएंगे फिर कुछ दिन में कोटद्वार। हैं? चलो ठीक है मौसी जी, बाय। ध्यान रखना अपना। अरे वो भी बोल दिया दीदी, दीदी चलिए बोलो। हैं? सेरी वो पटवाल के ले जाऊंगा। हाँ 4 जल्दी, ठीक है, बाय बाय। ये भी सो रखे आराम से, इनके लिए भी सुबह नहीं हुई अभी। तो ये है कोटद्वार का बस डिपो और अभी तो बस लगी भी नहीं है अभी, क्योंकि ना सुबह के बज रहे हैं 5 और अभी तो 6 बजे जाती है बस। तो शायद अभी लगी नहीं है, 6 बजे तक लगेगी अभी तो ये रही हमारी गाड़ी, जो क्या कहते हैं वहाँ जाएगी। इस पर लिखा है नैनी डांडा धुमाकोट, तो इसी वाली गाड़ी में जाएंगे हम। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे पूरी बस खाली है सुबह। और क्या कहते हैं, मामा कह रहे हैं कि जब कोई और आएगा तो तभी बस जाएगी, तेरे लिए स्पेशल बस नहीं जाएगी, क्योंकि क्या कहते हैं काफ़ी टाइम पे नहीं रहते मुसाफिर, तो बस नहीं जाती फिर। तो पता नहीं, मैं तो अभी तो 5:30 ही हो रहे, क्या पता 6 बजे तक आए और फिर मैं भी जाऊँ। अभी तक कोई भी बस तो आ गई है पर पैसेंजर नहीं आए कोई भी, तो 6 बजे तक आ जाए क्या पता। और फिर जाना तो है ही, अब यहाँ भी अब तक रहना है। नहीं तो हम करेंगे बस को बुक और जाएंगे। बुक इतने पैसे नहीं है, बुक करने के पैसे नहीं है हमारे पास। तब हम जाएंगे ट्रक में बैठ के, क्योंकि जाना तो है ही, क्या पता कल भी रहे ना रहे पैसेंजर, तो तब जाके। और देख रहे हो पूरी बस खाली है और यार डर लग रहा है बस कोई आ जाए। अभी तो कोई भी नहीं आया, चलो 1-2 भी रहते बैठे रहते पीछे, कोई भी नहीं। अभी गाहक नहीं आए, कोई गाहक नहीं। अभी वो भी आए थे, ड्राइवर अंकल भी आए थे, देखा उन्होंने, दरवाज़ा खोला कोई था ही नहीं, चले गए वो भी चाय पीने भाग गए। तो मामा जी भी चले गए हैं और क्या कहते हैं, मामा ने बोला मामा को भी जाना है ना अपने रूम पे। यहीं पे है मामा का रूम भी ऊपर ही, क्या कहते हैं बस अड्डे से थोड़ा दूर, 10-15 मिनट का रास्ता है। तो मामा से आ रहे हैं, मामा जी तो चले गए मेरे को यहाँ बस में बिठा के। और कुछ पैसेंजर आ रहे हैं, मैं भी कह रही थी कि आ जाए, अभी आ ही रहे हैं, मतलब 10-15 मिनट बचे हैं अभी बस के जाने में, तो आ रहे हैं। आगे की तरफ तो भर गए, पीछे रह गया अभी सीट। और क्या कहते हैं मामा चले गए, मामा ने बोला फ़ोन कर देना जब तू चली जाएगी देख सकते हैं। तो दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 8:30 और अभी हम रथुआ ढाब में, और यहाँ से भी ना अभी 2-3 घंटे और लगेंगे, तो 11 बजे तक पहुँचेंगे लगभग हम अपने मार्केट में। और
यहाँ से भी हमने सुबह 6 बजे बैठे थे तो लगेगा यहाँ से भी 2-2.5 घंटे। तो दोस्तों दिन के बज रहे हैं 12 और अभी मैं पहुँच रही हूँ धुमाकोट। और तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपने गांव की तरफ और मैं अपने मार्केट से अब जा रही हूँ आगे की तरफ। अभी पहुँची अपने मार्केट में और क्या कहते हैं हमारे गांव से ना मैक्स आई थी, पर मैंने वो मैक्स छोड़ दी क्योंकि मतलब मैंने जानबूझ के नहीं छोड़ी। उस टाइम मैं अपने दूसरे वाले मार्केट जहाँ बस रुकती है कोटद्वार से आने के बाद, वहाँ से यहाँ को भी बस पकड़नी पड़ती है, तो वो मुझे मिली नहीं। तो क्या कहते हैं मैंने वहाँ कुछ काम किया और कुछ काम था वहाँ, तो कुछ काम किया और उसके बाद वो बस मेरे को ना लेट मिली, आई नहीं, तो यहाँ वाली मैंने मैक्स छोड़ दिया। तो दोस्तों मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ क्या कहते हैं पहाड़ की तरफ आके। और वहाँ की भी याद आ रही है मुझे, मौसी की और छोटी भाई बहनों की। वो क्या कहते हैं उनके साथ आदत हो गई थी इतने मतलब कितने दिन रही मैं, 15-20 दिन तो मैं रही, तो उनको लाने की स्कूल छोड़ने की आदत पड़ गई थी मुझे। तो बुरा भी लग रहा था जब मैं आ रही थी। सुबह तो वो सो रखे थे, 4 बजे जब मैं आई तो सुबह तो वो सो रखे थे, पर मौसी से मिलके मैं आई। और क्या कहते हैं मौसी को भी अजीब लग रहा था, बल्कि तू भी जा रही है इतने दिन बाद। मौसी भी कह रहे रह ले, पर मैंने बोला नहीं, एक न एक दिन तो जाना ही है और बुरा तो लगेगा ही जब भी मैं जाऊँ। तो गांव में तो मम्मी कह रही बहुत ठंड हो रहा था और सच में यहाँ ठंड हो रही है, हाथ पाँव जम गए मेरे बिल्कुल ही। तो दोस्तों आधे घंटे का रास्ता तो मैंने कवर कर लिया है, पर आधा पौन घंटा अभी और लगेगा। और मेरा गांव वहाँ पे सामने है, देख के इतनी खुशी हो रही है ना, आपको भी दिखाती हूँ। वो देखो वो है मेरा गांव सामने। और ये जो रोड देख रहे हो ना सफ़ेद सफ़ेद, आप पूरा यहाँ से लेकर यहाँ से जाऊँगी मैं नीचे और वहाँ से रोड और वहाँ रहा मेरा गांव, वहाँ जाना मेरे को। और अभी एक मतलब पौन घंटा तो मेरे को लग जाएगा, 45 मिनट वाला लगभग, तो तब जाके इतना सुकून मिल रहा है गांव में देख के, वाह। तो दोस्तों अपने गांव का आधा रास्ता मैंने कवर कर लिया है। और क्या कहते हैं मेरे बैग इतने भारी भारी बैग हैं, एक दूसरा भी है, ले जाया नहीं जा रहा है, तो उसमें कपड़े ही, आपको पता ही होगा अगर आपने कल वाला ब्लॉग देखा है तो कपड़े ही हैं, पर फिर भी बहुत दिन बाद बाहर ले जा रही हूँ अपने कंधे में। तो और पैदल भी चल रही हूँ तो दर्द हो रहा है हाथ पाँव में और कंधे में भी हो रहा है दर्द। और ऊपर से सुबह 7 बजे मैंने मैगी खाई थी बस, वो थोड़ी सी, और अभी कुछ नहीं खाया। और दिन के बज रहे हैं अभी 2 बज गए हैं और अभी भी मेरा गाँव वहाँ इतनी दूर है, वो देखो। तो जाते जाते टाइम लग ही जाएगा, तो कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे चलने की। कोई बात नहीं, घर ही पहुँचना है, पर बस भूख नहीं लगी रहती तो ना मैं फटाफट चली जाती घर। तो चलो धीरे धीरे देखते हैं कब तक मैं पहुँचती हूँ। भाई भी फ़ोन कर रहा है, ऐसा नहीं कि बैग लेने के लिए आऊँ, नहीं आ रहा बैग लेने के लिए, बल तूने अपनी हरकतों की वजह से बल वो गाड़ी छोड़ी थी, नहीं तो गाड़ी तो आई रही थी हमारे गांव तक। पर मैंने बोला क्या करूँ, मेरे को मिली ही नहीं, मैंने और कुछ काम में और ही हो गया वहाँ, तो इस वजह से क्या कहते हैं मैंने अपनी ना गाड़ी छोड़ दी। तो चलो देखते हैं कि क्या कहते हैं, तो घर में जाके डांट सुनती हूँ, क्या मिलता है, प्रसाद मिलता है नहीं मिलता। अब मेरी भी क्या गलती है भाई, काम भी करने ही होते हैं और गाड़ी भी अब भी मतलब टाइम होता है गाड़ी का भी, वो जाएगी आएगी। तो चलो देखते हैं क्या बोलते हैं मम्मी पापा, हाँ भाई, घर में जाके और आपको भी दिखाते हैं। तो अब आ गई मैं घने पेड़ों के बीच और यहाँ पूरा नीचे की तरफ का रास्ता है, ये देखो जा रही हूँ तब धीरे धीरे। और बहुत दिनों में ना पहाड़ में पाँव ऐसे नहीं होते अजीब से नीचे जाते हुए, डर भी लग रहा है। और मेरे पास बोझ भी है, भारी हो रखा है ना क्योंकि, तो इस वजह से डर भी लग रही है नीचे जाने में। और ये शॉर्टकट लेना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि वो ना रोड का रास्ता फेर हो जाएगा, तो मुझे ये ना पहाड़ से नीचे उतर के जाना पड़ रहा है और जाना ही पड़ेगा। भूख भी लग गई है और कोई ना बैग लेने भी नहीं आ रहा, किसी को मेरे पे दया नहीं आती, कोई प्यार नहीं करता। तो दोस्तों अपने गांव के रौले में तो पहुंच गई मैं, ये देखो नीचे और मेरे पीछे है पुल। और क्या कहते हैं मतलब थोड़ा सा रह गया अभी गांव जाने के लिए, और गांव जाने के लिए सीधा सीधा मैंने रास्ता चुना है, तो चलो जल्दी तो पहुंच जाऊंगी। पर क्या कहते हैं थकान भी लग रही है मुझे साथ में, इसीलिए मैं ना थोड़ा आराम आराम से जा रही हूँ। और ये जो दूसरा साइड था गाँव का मैंने छोड़ दिया है और यहाँ से लग जाती है हमारे गाँव की सीमा,
तो चलती हूँ फिर अपने गांव की सीमा की तरफ। जैसा भी आपको देखने को मिले आज देख लेना, क्योंकि आज आपको पता ही है मैं सफ़र करके भी आ रही हूँ, ऊपर से पैदल आ रही हूँ, ऊपर से 2-2 बैग है मेरे पास इतने भारी भारी, और ऊपर से मैंने खाना भी नहीं खा रखा, और ऊपर से इतनी तेज़ धूप हो रही है दिन की, और ऊपर से चढ़ाई है, और ऊपर से क्या कहते हैं मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। तो आपको तो देखना ही पड़ेगा आज वाला व्लॉग। और कैसे लगे मेरे कोटद्वार वाले ब्लॉग ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको गांव वाले ब्लॉग अच्छे लगते हैं या कोटद्वार वाले अच्छे लगे, मतलब जो शहर के बनाए हैं, तो क्या कहते हैं मेरे को ज़रूर बताना कैसे लगे। तो दोस्तों यहाँ से भी दिख रहा है मेरा गांव, थोड़ा सा रह गया बस 20 मिनट का रास्ता और होगा, 15-20 मिनट। और मैंने पहले भाई को फ़ोन करा तो भाई ने बोला मैं तो नहीं आ रहा, क्या करें। अब मैंने माँ को फ़ोन करा तो माँ का दिल तो पिघल ही जाता है, तो माँ आ रही है वहाँ पे सामने, और क्या कहते हैं बस जल्दी पहुँच जाए माँ। और क्या कहते हैं माँ तो माँ होती है, माँ को मैंने बोला मेरे पे भारी हो रखा है ना, मैंने कुछ खा रखा है, तो माँ फटाफट से लेने के लिए आ रही है। और माँ ने डांटा भी नहीं कि क्या कहते तूने गाड़ी क्यों छोड़ी, मतलब अभी कॉलिंग पे नहीं डांटा, सामने आके क्या बोलते हैं आपको दिखा। चलो तो माँ तस्री भी पहुँच गई है, ये देखो। ओहो नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और ठीक ठाक? हाँ चलो क्या करना है, आराम फरमाना। ओहो बड़े बड़े खाना। तो सारा रास्ता कंप्लीट करके वहाँ से आ रखी हूँ मैं, और यहाँ से यहाँ पे अब मिल गया मेरे को रोड, और चलो अपने गांव के रोड में मैं पहुँच गई हूँ, और यहाँ से ऊपर को जाता है रास्ता। तो चलो माँ आ गई लेने के लिए, नहीं तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, थोड़ी लेट ही पहुँचती मैं घर में। और वहाँ है हमारा गौशाला, ये देखो ये मेरी ताई का है और वो ऊपर हमारा है। तो माँ मैं आज आ गई हूँ घर बहुत दिनों में, तो कैसा लग रहा था तुम्हें मेरे बिना? बेकार बेकार लग रहा था बेकार है, चौकीदारी की परेशानी हो रही थी घर में। अच्छा चौकीदारी, बंदरों की चौकीदारी की परेशानी हो रही थी। अरे यार हाँ ये तो मेरी ड्यूटी थी कि क्या कहते हैं मैं चौकीदार थी घर में, बंदर देखने का मेरा काम रहता था, घर की सब्जी ना खा जाए। और क्या कहते हैं और कुछ याद नहीं आई मेरी, और नहीं कुछ आई। काम नहीं करती थी क्या मैं? साफ सफाई, रोटी बनानी सुबह सुबह। हाँ हैं? हाँ ये तो है, रोटी बनाती थी मैं उठ के सुबह सुबह। तो चलो ज़्यादा हो गई है। हाँ ठंड हो गई अब तो माँ तो गौशाले में जाती है ना सुबह सुबह, तो पहले तो मैं रोटी बना के रखती थी, और तो जब मैं वहाँ चली गई कोटद्वार मौसी के घर, तो माँ को दिक्कत होती थी, तो माँ को चलो याद आ ही रही थी मेरी, रोटी में बना ही देती थी। तो चलो आज से फिर से लग जाएंगे काम पे जितना मेरे से होता है। दादी नमस्ते, बड़ी नमस्ते, ठीक छा? हाँ तू तो फोटो खींच लिया मैं जान डाग रे वीडियो बनाऊँ? ठीक जब मैं सी हुई करना ना। हाँ ठीक जी, हाँ हाँ हो ठीक जी। वीडियो बड़ा मारे तुम दी ए मी गाड़ी में हो जम बटन कांडन बटन ने आता सामान नहीं लिया ना कुछ ना, बिस्कुट और रस सोच रहे ने। अरे रस बिस्कुट लियोल। तो खाया खाना? हाँ मैं खाया तो यार। हो तो यहाँ वाले लोग कहाँ गए ये? क्या के बुआ खन गई? तो दोस्तों जो मैंने आपको अभी घर दिखाना है, यहाँ पे एक भाभी थी, उनके बच्चे थे, और उन्हीं से जो ना हमारा ये नीचे वाला घर है जो हमारा गांव है, यहाँ खिला रहता था, खिला पर वो भी चले गए अपने गांव, क्योंकि ना वो भाभी की ना पापा जी एक्सपायर हो गई, तो इस वजह से सुन के इतना अजीब लगा ना, अभी मेरे को ताई ने बताया। तो चलो चलते हैं घर में, कोई नहीं अब क्या कर सकते हैं। मैंने बोला कहाँ है वो, बच्चे रहते थे ना वहाँ पे, तो अच्छा लगता था, दीदी नमस्ते नमस्ते कहते थे। क्या करें अभी, मतलब 4-5 महीने हुए उनकी मम्मी ख़त्म हो गई और अब उनके पापा ख़त्म हो गए।
छी छी छी, बहुत बुरा लग रहा है सुन के। तो दोस्तों दिन के बज रहे हैं 2:30 और मैं भी घर में पहुंच गई हूं। और क्या कहते हैं, मुझे भूख लगी तो फटाफट से मैं खाना खाती हूं और पहले अपनी दादी दादा को प्रणाम करती हूं कि आपकी वजह से मैं सुख शांति घर में पहुंच गई। तो दोस्त घर में भी पहुंच गई हूं और खाना खाती हूं और फिर मिलती हूं आपको कुछ देर में। तो पहुंच गए मैं अपने गांव, आपको पता ही है। और क्या कहते हैं, अब आपको कल से गांव के वीडियो देखने को मिलेंगे। और क्या कहते हैं, जो कह रहे थे कि पहाड़ों की वीडियो ना बनाओ, तो अब तैयार हो जाओ, कल से पहाड़ों की वीडियो आने वाली है। और आज तो मैं थक रखी हूँ, तो कल अपने मिट्ठू चीना सबसे मिलाऊंगी आपको कल। और आज मैं गौशाले भी नहीं जा रही, तो आपको नहीं मिला पाऊंगी आज। तो दोस्तों आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय।